एक सवाल है सर, वो ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या फिर हाउस वाइफ है, कोई भी इंसान इस दुनिया का, उसके लिए ब्रेन साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है और क्या यूज़ है, क्या कितना ज़रूरी है और क्यों? कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है और वो बेहतर याद रखना चाहता है, वो अपने पॉजिटिव रहना चाहता है, वो अपने दिमाग को फास्ट और अच्छा यूज करना चाहता है, उसको ब्रेन साइंस सीखना चाहिए, राइट। बिना ब्रेन के अगर एक इंसान का दिमाग कमजोर है तो उसके सारे एक्शन कमजोर मिलेंगे आपको। हम कई लोगों से बचते हैं कि यार ये पागल है, क्यों? बॉडी से कुछ नहीं है, वो उसका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा। एक आदमी हट्टा कट्टा होते हुए भी 2 वक्त की भीख मांग रहा है क्योंकि वो उसका ब्रेन यूज नहीं कर पा रहा कि मैं कहां से अपना काम करूं। और स्टीफन हॉकिंस जैसा साइंटिस्ट जिसकी पूरी बॉडी पैरालिटिक थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है बिकॉज वो ब्रेन सही काम कर रहा है, वरना तो बोल तक नहीं पाते थे, राइट। तो दिस इज ब्रेन। तो ब्रेन जिसके पास है और जिसको ब्रेन अच्छा यूज करना है उसे ब्रेन साइंस सीखना पड़ेगा। जैसे आपको बॉडी अच्छी करनी है तो आपको डाइट अच्छा करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। उसी तरह से आपको ब्रेन अच्छा करना है तो ब्रेन का साइंस और ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपने कहा कि प्रोफेशनल के लिए कि सबके लिए अपना अपना है। हाउस वाइफ का काम क्या है दिन भर के, वो एक बार लिस्ट बना ले और फिर वो ब्रेन साइंस को यूज करे। जैसे कि वो कुछ भूल जाती है तो उसका टेक्निक है, वो नहीं भूलेगी, एसोसिएट करेगी तो नहीं भूलेगी। एक बुजुर्ग आदमी है, वो कई बातें भूल जाता है, अपने पुराने लोगों के नाम भूल जाता है, फोन नंबर भूल जाता है, अपना कहाँ चेकबुक रखी उसने। उसकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, उसको आसानी से चीजें याद नहीं रहती। उसने सुबह कुछ मेडिसिन ली थी, वो शाम को याद नहीं रहता कि मैंने ली थी क्या वो मेडिसिन। इसका एक टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है कि मेरी इन बातों को मैं याद रखूंगा। तो ये पहले सिस्टमेटिकली होगी। पहले तो क्या रखना है, करना क्या, ये अपने आप नहीं होगा कि कोई जादू कर दिया और वो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको जिम में शोल्डर बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है, बाइसेप्स बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है, काफ बनाना तो उसका एक एक्सरसाइज है। उसी तरह से आपको आपके लिए क्या याद रखना है और ब्रेन को आपको बेटर कहां यूज करना है, उसके अपने टेक्निक के अपने एक्सरसाइज है। पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी का एक्सरसाइज है। आपको ब्रेन को कूल रखना है तो मेडिटेशन है। और इसी तरह से आपको दिन भर की बातें याद रखनी है, किसी का नाम है तो कोई काम है तो कोई फोन नंबर है या पढ़ाई के क्वेश्चन आंसर से, सबके अपने अपने टेक्निक होते हैं। ओके सर, एक मुझे आपकी टीम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कुछ कहा था कि आपका एक इंसिडेंस है जिसमें आपने एक डॉक्टर को मोटिवेशनल सेमिनार में ले गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या थी वो? एक बार क्या हुआ, देखो मैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन पे बात करता हूँ। हाँ। रिकलेक्शन यानी कि टाइम पर याद आना। बच्चे एग्जाम में भूलते हैं और एग्जाम के हॉल से बाहर निकलते ही वापस याद आ जाता है। इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम याद करना थी ही नहीं, वो उस वक्त उनको याद नहीं आया। आप पासवर्ड डालना चाहते हैं एटीएम का, आपको याद नहीं आ रहा और थोड़ी देर बाद आपको घर आते ही आपको पासवर्ड याद आ रहा, याद आ गया। आप किसी से मिल रहे हो, उस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, जब वो चला गया तब ध्यान आया अरे तो राजेंद्र जी थे। अच्छा। तो ये जो है ना कि उस वक्त जब जरूरत पड़ रही है तब याद नहीं आ रहा, इसको लैक ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं। और यही प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिकलेक्शन। इसको ठीक करना है बस खाली कि टाइम पर याद कैसे आए। और टाइम पर याद ना आना खतरनाक भी होता है। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मित्तल साहब को मैंने कई बार देखा कि वो बड़े पॉजिटिव रहते थे पहले, और जब मेरे से मिलते थे या हमें व्हाट्सएप भेजते थे हमेशा पॉजिटिव सॉन्ग, पॉजिटिव मोटिवेशन कोट और कोई ना कोई अच्छी बात, कोई बड़े पहाड़ वहाड़ कुछ भेजते थे। थोड़े दिन एक टाइम ऐसा आया जब वो नेगेटिव हो गया काफी। हमें कैसे मालूम पड़ा? सुबह पहले हम उठते थे तो सुखविंदर का गाना आता था, है कि नहीं, बड़ा अच्छे अच्छे चक दे इंडिया और ऐसे बढ़िया गाने वो भेजते थे। और अचानक से मुकेश के गाने आने लग गए उनके उस पे फोन पे, जुबां पे दर्द भरी रास्ता चली आई, मेरे सर पे सारी किस्मत फूटे। समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो मैंने एक फ्रेंड से बात करी, मैंने तू मिला क्या डॉक्टर साहब से, मित्तल साहब से? बोला हाँ मैं मिला हूँ, पागल हो गए। मैंने क्यों? बोले वो मैं गया उनके पास कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा, वो फिजिशियन नंबर 1 थे, उनका इलाज टॉप का था। अच्छा। तो हर कोई, हम सारे फ्रेंड उनके पास ही जाते थे। तो बोले मैं गया एक दिन, मेरी पूरी तेज तो बुखार हो रहा है, पूरा बदन टूट रहा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब मेरी तो मरने जैसी हालत हो रही है, आप बचाओ फटाफट से, कोई दवाई दे दो, कोई ट्रीट, देखो तो सही क्या हो रहा है मुझे। डॉक्टर साहब बोलते हैं एक ना एक दिन सबको मरना है, यू फर्स्ट। अभी मरेगा तो 4 कंधे रियल वाले मिलेंगे, थोड़े दिन बाद वो व्हाट्सएप पे मिलेंगे। इतना नेगेटिव हो रहा है तो वो भाग आया बेचारा वहां से। तो मुझे लगा डॉक्टर साहब से मिलके आता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप इतने नेगेटिव कैसे हो गए? आप तो बड़े पॉजिटिव आदमी थे। बोले मैं खुद पॉजिटिव रहना चाहता हूँ पर दुनिया खराब है, मैं क्या करूँ, मेरा
जो पार्टनर था उसकी वजह से मेरा क्लिनिक बंद हो गया, वो सारा लेके मतलब उसने वो धोखा दे दिया और मेरे पैसे डूब गए, ऊपर से मेरे को इस हॉस्पिटल से भी मुझे छोड़ना पड़ा, वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, बहुत स्ट्रेस, हर बात पर नेगेटिव थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, प्लस माइनस सब चलता है, आप खुद को पॉजिटिव रखो। बोले कैसे रखूं? मैंने कहा मोटिवेटेड रहा करो यार, क्यों इतना डिमोटिवेटेड हो गए? बोले कैसे रखूं? मैंने कहा मोटिवेशनल पिक्चर्स देखो, सैम मोटिवेशन चैनल देखो, एक तो आप एक मोटिवेशनल मूवीज देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। और क्या है कि हमारे शिवखेड़ा सर हैं, उनका एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास उनके पासेस आए हुए हैं, आप उनको अटेंड करो, वो जो बातें बोले लाइफ में अप्लाई कर लेना, आप मोटिवेट भी हो जाओगे, पॉजिटिव भी हो जाओगे। बोले पक्का? मैंने कहा पक्का। अब हम गए हॉल में, बड़ा सा ऑडिटोरियम था, हम सामने की सीट में बैठ गए, शिवखेड़ा सर स्टेज पर आए, आते उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड वेरासिटी डे है, मैं अपनी लाइफ का एक सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज विश्व सत्य दिवस है, वर्ल्ड वेरासिटी डे, वर्ल्ड सत्य दिवस। तो अपनी लाइफ का एक सच बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 सबसे बेहतरीन साल एक ऐसी औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। मैं एक्सेप्ट करता हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो डॉक्टर साहब मुझे कौन ही मार रहा है, तुम कहाँ ले आए यार, वैसे इतनी टेंशन है, अब ये कैसी बातें कर रहे, तुम कह रहे तो अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रही है, हम भी क्या बाहें ढूंढते फिरे, इनसे क्या सीखे अभी, क्या अपनी वाइफ से लड़के आए, क्या बातें बोल रही हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आया। मैंने कहा हमेशा तो बोलते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, जीतने वाले अलग ढंग से काम करते हैं, आज क्या हो गया? तो शिवखेड़ा सर ने बोला होल्ड योर हॉर्सेस फ्रेंड्स, दिमाग को आप कंट्रोल रखें, जैसा परसेप्शन होगा वैसा विजुअलाइजेशन होगा, जैसा इमेजिनेशन यानी विजुअलाइजेशन होगा वैसा आपका रिएक्शन होगा। आपका परसेप्शन नेगेटिव होगा तो आपको हर बात का मीनिंग भी नेगेटिव लगेगा। वो औरत मेरी माँ थी। क्या बात बोली उन्होंने, एकदम हमारा दिमाग चेंज हो गया, और डॉक्टर साहब भी चेंज हो गए, बोले अरे हाँ मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, तो माँ थी, अरे वाह, कोई भी सोच सारे लोग ताली बजाने लगे। और उन्होंने समझाया कि परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो आपका इमेजिनेशन पॉजिटिव होगा, तब जाकर के आपका रिएक्शन पॉजिटिव होगा। ये बात उनकी मैसेज थी। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब को मैं लास्ट में शिवखेड़ा सर के साथ सेल्फी वेल्फी ली, उनकी किताब का ऑटोग्राफ भी लिया, हम आ रहे थे घर पे, तो रास्ते पर वो मुझे कह रहे थे थैंक यू यार फ्रेंड, तूने मुझे मोटिवेट कर दिया, आज मैं सबको मोटिवेट करूंगा, अब मुझे जो लाइफ में मिलेगा मैं उसको भी इस तरह से कहानी सुनाऊंगा और मोटिवेटेड रखूंगा। हम घर पहुंच गए, घर पे उनकी वाइफ ने गेट खोला, वाइफ थोड़ा डांटने लगी, उन पर चिल्लाने लगी कि भाई तुम संडे को भी फोन भी बंद है तुम्हारा, कहाँ चले जाते हो, इतनी वैसे ही प्रॉब्लम है, फिर कहाँ हो? तो उनको लगा कि शिवखेड़ा जी की बात याद आई, तो उसने बोला देखो जैसा परसेप्शन होगा वैसा विजुअलाइजेशन होगा। अरे पति घर से बाहर गया है तो कोई ढंग का काम करने नहीं जा सकता है क्या? तुम्हारा परसेप्शन नेगेटिव है, तुम्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा। आज विश्व सत्य दिवस है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ के एक सच बताऊंगा और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। वाइफ ने कहा बताओ। तो डॉक्टर साहब बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े जोश में थे, बोलते हैं ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक ऐसी औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी यानी तुम नहीं थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आज विश्व सत्य दिवस है, सच बता रहा हूं तुम्हें। अब उनकी वाइफ बड़े गुस्से से उन्हें देखने लगी, उसके एक हाथ में गोभी दूसरे में चाकू, और डॉक्टर साहब आगे का भूल गए, जो शिवखेड़ा सर ने आगे बताया तो वो उनको याद नहीं आया। उसके बाद 2 दिन उन्होंने अपने हॉस्पिटल में गुजारे, क्योंकि वो जो पूरा याद किया था वो जब तक पूरा याद नहीं आएगा वो खतरनाक भी होगा। इट इज कॉल्ड लैक ऑफ रिकलेक्शन। उनको आगे याद नहीं आया, वो माँ वाली बात नहीं बता पाए, फंस गए मेरी तरह। यस, तो रिकलेक्शन प्रॉपर कब होगा? जब आपको जितना आपने रिटेन किया उतना ही वापस रिकलेक्ट होना चाहिए। ये बच्चों के साथ होता है, वो पढ़ते हैं 100% है और रिकलेक्ट होता है 60%, 40% नहीं होता है, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। तो साइंस ऑफ रिकलेक्शन लाइफ में सबके जरूरी है। दैट्स फैंटास्टिक, बहुत ही कमाल की स्टोरी थी ये। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था।